7 जात के आदमी ने 1-1 रुपया इकट्ठा करा, एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में राम जी बिठाए, उस मंदिर में कृष्ण जी बिठाए, उस मंदिर में देवी जी बिठाई, उस मंदिर में शंकर जी बिठाए, सारे देवता बिठाकर देख लिए, पर राम जी बिठाते हैं तो राम वाला जाता है, कृष्ण बिठाते हैं तो कृष्ण वाला जाता है, शिव बिठाते हैं तो शिव वाला जाता है, देवी जी बिठाओ तो देवी जी वाला जाता है। परंतु 7 जात का आदमी एक साथ एक मंदिर में जाए तो कौन से भगवान को बिठाया जाए? संत ने कहा एक काम करो, मंदिर तोड़वा दो, होटल बनवा दो। 7 जात का आदमी एक जगह खाना पसंद करता है पर मंदिर जाना पसंद नहीं करता। इतना भेद कर दिया हमारे सनातन धर्म में, लोगों ने इतना भेद कर दिया, इतना भेद कर दिया कि ये इस मंदिर में नहीं जाएगा, वो उस मंदिर में नहीं जाएगा, वो उस मंदिर में नहीं जाएगा। तो हम तो निवेदन करेंगे कि फिर लिख के जाना कि मरने के बाद शमशान नहीं जाऊंगा। हमारे सनातन धर्म को तोड़ने वालों ने इतना भेद कर दिया कि मैं इसको भजूंगा, मैं इसको भजूंगा, मैं उसको भजूंगा, मैं किसी को बाकी तो नहीं भजूंगा। किसी धर्म के अंतर्गत, किसी पुराण के अंतर्गत ऐसा बताया हो कि तुम राम को मत पूछो, तुम कृष्ण को मत पूछो, तुम शिव को मत पूछो, तुम इसको मत पूछो, तो वो पुराण हमको भी बता देना कि जिस पुराण में किसी देवी देवता की निंदा करना बताई हो उस पुराण को हम भी पढ़ना पसंद करेंगे। क्या हमें भी तो बताओ कि किस पुराण में किसी देवता की निंदा करना बताई है? मेरे भगवान विष्णु शंकर के बिना नहीं रह पाते, शंकर जी भगवान विष्णु के बिना नहीं रह पाते, और ब्रह्मा शिव और विष्णु के बिना नहीं रह पाते। जब तीनों में कोई भेद नहीं है तो फिर हम क्यों भेद करें? एक घर की मां और एक परमात्मा, इनमें कभी भेद नहीं होता। घर की मां और घर का पिता, जितने बुजुर्ग माता पिता यहां बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए परंतु मुंह से यह कभी मत कहना कि तुम्हें बड़ा बेटा अच्छा लगता है कि छोटा बेटा अच्छा लगता है। हमेशा कहते रहना मेरे दोनों बेटे, मेरे तीनों बेटे, मेरे चारों बेटे, मेरे पांचों बेटे एक जैसे हैं। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि मेरा बड़ा प्रिय कि छोटा प्रिय, कि मंजला प्रिय कि संजला प्रिय। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि बड़ी बहू प्रिय है कि छोटी बहू प्रिय है, कि मंजली बहू प्रिय है कि संजली बहू प्रिय है। तुम्हारी दृष्टि में सब एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आते 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 गेंद किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने मुख से कभी मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी, दोनों अच्छी है, दोनों प्रिय हैं। एक अगर सब्जी अच्छी बनाती है तो दूसरी रोटी अच्छी बनाती है, एक हलवा अच्छी बनाती है तो एक खीर अच्छी बनाती है। दोनों के लिए प्रति तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। तुम अपने मुंह से कहकर क्यों बुरे होते हो? नहीं, मेरी छोटी बहू तो इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, तो बड़ी ने भी सोच लिया डोकरी अब तू आ, अब तू आ मेरे पाले, पढ़ने दे मेरा पाला तेरे से, फिर बताऊं तेरे को। क्यों कहकर बुरे हो? मां अपने चारों बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। मां अपने चारों बच्चे को, वो तो अब नया नया फैशन आ गया, नहीं तो पुराने फैशन में तो दिवाली आती थी, थान का एक जैसा कपड़ा कटकर आता था, लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना सबका एक जैसा कपड़ा सिल जाता था। बोलो री जी सही है कि गलत है? एक जैसा थान का कपड़ा कटकर आता था और एक जैसे घर के बच्चों के कपड़े सिलते थे। कोई भेद नहीं था मेरे बुजुर्ग माता पिताओं में, पहले के लोगों में कोई भेद। धर्म बड़ा, वो कहता है हमारा धर्म बड़ा, वो कहता है मैं इसका वाला तो ये बड़ा, वो कहे मैं इसका वाला तो मैं ये बड़ा। कई लोग कहते हैं हम शंकर जी के मंदिर नहीं जाते, शंकर जी का प्रसाद नहीं लेते। हम उनसे कहते बिल्कुल मत जाओ, पर आखिरी में स्टाम्प पर लिख कर जाना कि मरने के बाद भी मुझे शमशान मत ले जाना, क्योंकि शंकर भगवान को उनके ससुर का श्राप लगा था। शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान ने पूछा शमशान मेरा मंदिर होगा? हाँ, शमशान तेरा घर होगा। तो फिर लिख कर जाओ कि मैं शंकर का प्रसाद नहीं खाता, शंकर के मंदिर नहीं जाता, शंकर का गुणगान नहीं गाता, तो लिख कर जाना कि मुझे शमशान भी मत ले जाना, क्योंकि वहां भी शंकर मिलने वाला है। शुरू से मृत्यु तक शिव तुम्हारे साथ है। जन्म से लेकर आखिरी तक भोलेनाथ मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे साथ में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण।
हर घड़ी, हर पल, हर क्षण वो तुम्हारे साथ। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण हमें सुख देता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आखिरी में वही आता है, कोई दूसरा नहीं आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। ये अंत समय में हम जब उसको पुकारेंगे आएगा वही। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बड़ा रोग आ जाता है, बीमारी हो जाती है, किसी ब्राह्मण से पूछने जाओगे कि हमारी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, आप बताओ क्या करना चाहिए, तो पंडित जी, ज्योतिषाचार्य, ब्राह्मण जन एक बात जरूर कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए, क्योंकि उनको भी मालूम है जब कोई संकट की घड़ी आती है तब उस समय पर महादेव याद आता है, दूसरा कोई याद नहीं आएगा। आएगा तो मेरा शिव याद आएगा। अपने स्वार्थ को खत्म करो, और जिस दिन अपने स्वार्थ को खत्म कर दोगे उस दिन तुम परमार्थ करना प्रारंभ कर दोगे और शंकर तुम्हें मिल जाएगा, ये निश्चित है। अपना स्वार्थ खत्म करो। इतना स्वार्थी जमाना हो गया, इतना स्वार्थी हो गया कि भाई भाई से बात करे तो स्वार्थ से करे, बहन बहन से बात करे तो स्वार्थ से करे। हम किस दौर में जी रहे हैं साहब, किस दौर में? लैपटॉप और मोबाइल की जिंदगी हमारी जिंदगी हो गई। काम कुछ भी नहीं है और व्यस्त पूरे दिन है। काम कुछ भी नहीं है और व्यस्त पूरे दिन है, पूरे दिन व्यस्त है। बर्तन वाली तुम्हारे यहाँ बर्तन मांजे, कपड़े वाली तुम्हारे यहाँ कपड़े धोए, झाड़ू पोछा वाली तुम्हारे यहाँ झाड़ू पोछा करे। हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, करो। भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो झाड़ू वाली लगा लो, बर्तन वाली लगा लो, कपड़े वाली लगा लो। पर एक निवेदन, अपने घर में भोजन बनाने वाली कभी मत लगाना, भोजन खुद बनाना। कपड़े वाली लगा लो, बर्तन वाली लगा लो, झाड़ू वाली लगा लो, तुम जो चाहो वो लगाओ, पर भोजन घर की बहू, बेटी लक्ष्मी होती है। माँ घर की जो लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, वो भले 2 रोटी बनाए, ज़्यादा नहीं बन सके, 4 तरह की सब्जी नहीं बने तो दाल अकेली बना ले, रोटी बना ले, पर अन्नपूर्णा है तू मेरे घर की, तू लक्ष्मी है मेरे घर की, तू बेटी है मेरे घर की, तू माँ है मेरे घर की, भोजन तू बना, तू करो। बर्तन वाली बर्तन मांज रही, झाड़ू वाली झाड़ू लगा रही, काम वाली काम कर रही, रोटी वाली भी रख ली रोटी बनाने के लिए। तो तुम क्या करोगे? धागे से 1 घंटे तक, या फिर इधर से नीली, इधर से पीली, इधर से कत्थाई करोगे क्या? पति ने पानी मांगा, पत्नी ने कह दिया नौकरानी से, जा पानी दिया।
पत्नी को कोई चीज की जरूरत पड़ी, पति से कहा, पति ने दुकान पे से नौकर के हाथ भेज दिया, गलत है। फोन तुम्हें करा है, पति को काम बताया है, पति से कहा गया है और काम करने के लिए नौकर को भेजा गया। पति को कोई चीज की जरूरत पड़ी, काम करने के लिए नौकरानी को भेजा गया, जा दिया पानी, जा दिया। जिस घर में ऐसी लीला होती है उस घर में नौकरानी कब महारानी हो जाती है और कब महारानी नौकरानी हो जाती है पता नहीं पड़ पाता। महाराज जी थोड़ा सीवर वाला महाराज बोलता बहुत बेकार है, ये तो बरहानपुर वालों ने भी सोच लिया होगा, ये बोलता बड़ा विचित्र है। एक बात बताएं, हम आपके घर के कुछ भी नहीं हो फिर भी हम ये चाहते हैं कि दुनिया का कोई घर कभी बर्बाद ना हो, खूब उन्नति की ओर आगे बढ़ते, खूब बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब वैभवपति हो, खूब आनंद में जियो, इतने मस्त होकर जिंदगी जियो। ये मनुष्य की देह दूसरी बार नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगला जन्म तुम सोच के बैठे हो कि वापिस मुझे मनुष्य का मिल जाएगा, बरहानपुर में जन्म मिल जाएगा, मैं वापिस वहीं की वहीं जन्म ले लूंगी। तो जी बिल्कुल भूल जा, तूने दिन भर फालतू की बात करी है, केवल व्यर्थ की बात करी है, तो अगला जन्म तेरा मेंढक का होगा, ये निश्चित है, पक्का है। और दिन भर तूने चुपचाप एक दूसरे की बात सुनते रहे, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, तो अगला जन्म तो तुम्हारी भी अगर अड़ोसन पड़ोसन तुम्हारी कोई रिश्तेदार अगर चुपचाप से बात सुनते हो तो उनको कह देना, जुआ भाई कदे आई हो? बोल देना, तुम्हें बोलने में जो व्यर्थ की बात तुम्हारे यहां मिलने आए और दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तुम्हारे यहां मिलने आए और दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तुम्हारे यहां मिलने आए शंकर जी की निंदा में लग गए, शिव पुराण की निंदा में लग गए, भगवान के भजन की निंदा में लग गए, तो कह देना, ए मेंढकी, ए मेंढक की लुगाई, अगला जन्म तेरा मेंढक का होने वाला है। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। वैसे तो मुझे मालूम है बरहानपुर के लोगों का ऐसा वैसा जन्म तो नहीं होगा, निश्चित है। कारण केवल एक ही है कि बरहानपुर वाले माँ ताप्ती के तट पर रहते हैं और ताप्ती का केवल नाम लेने पर ही व्यक्ति की मौत। ये शिव है औगड़ी शंकर कृपालु, तेरी कृपा बिना न हिले भी अनु लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। मैं क्या वर्णन करूं, समझने वाला नहीं समझ सकता कि शिव ऐसा क्या है। किसी को अटैक आता है तो पंडित जी कभी नहीं कहते कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, बोलते हैं क्या? पंडित जी नहीं कहते कि कनक धारा करो, गोपाल से स्नान करो, श्री सूक्त का पाठ करो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होगा, अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो विद्वान से विद्वान ब्राह्मण एक ही बात कहेगा कि महामृत्युंजय का पाठ करो, शिव का नाम लो, शंकर को याद करो। जो मृत्यु को भी जीत सकता है वो इसको बचा सकता है, बाकी का सामर्थ्यता के अनुकूल नहीं। महाराज एक निवेदन है, जब हम दुख की घड़ी में होते हैं फिर निवेदन है, एक शंकर का चरण अगर पकड़ लिया तो ये विश्वास मानना वो किसी के आगे तुम्हें झुकने नहीं देगा, तुमको संभाल।
किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। एक पति नौकरी करता था, उसकी नौकरी छूट गई। छूटने के बाद में पति ने एक प्लाट था, प्लाट पर मकान बना लिया कर्जा लेकर। कर्जे वाले प्राण पर प्राण खा रहे, नौकरी अलग छूट गई। पत्र है देखिए। अगर उसको पुकारा है, अपने दिल से उसको आमंत्रित करा है, अपने दिल से उससे कोई बात कही है, आप बैठकर अपने चित्त की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात उससे कहो तो तुम दुनिया से कहकर हल्के हो जाते हो, पर उससे नहीं कह पाते। भोलेनाथ मेरी बेटी की शादी करा दो। शंकर भगवान बोले बेटी तेरी तो मैं काहे को शादी कराऊं? जब तू वहां पर भी मेरा तेरा कर रही है, मंदिर में बैठकर भी, मंदिर में बैठकर भी कर रही है कि मेरी बेटी की शादी करा दो, तुम्हें वहां बोलना चाहिए भोलेनाथ आप ही की दी हुई पुत्री है, आप ही की है। और जैसे अशोक सुंदरी का विवाह करा था आपने, मेरी बेटी आपकी है और आपको इसका विवाह करना है। शिव जी कहे जब मेरी है तो टेंशन मत कर, निपटा दूंगा 3 महीने में ही। जा जहां तेरा अहंकार आ जाता है, मैं और मेरा आ जाता है, अभिमान के शब्द आ जाते हैं, अभिमत्ता की वाणी आ जाती है, वहां से भगवान दूर हो जाता है। जहां रावण शंकर भगवान की आराधना करते थे, रावण शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता था, पर रावण जब अहंकार की बात करता था, मैं लंकेश हूं, तो भगवान शंकर बहुत दूर हो जाते थे। घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा। एक सेठ जी हमेशा यही के रोते थे, मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है, इतना कि मैं 1 मिनट नहीं दिखूं तो हमारा घर का लोग मुझे ढूंढने निकल जाता है। तो इतने में गुरुजी आए उनके गांव में, गुरुजी ने कहा तुम्हारा परिवार तुम्हें इतना चाहता है, हम भी देखना चाहते हैं कितना चाहता है। तो एक